जरा सोचिए, आप घूम रहे हो और रास्ते में लोगों के बजाय मगरमच्छ मिल जाए। जरा सोचिए, आप खेत में जा रहे हैं और सामने आपको भयंकर मगरमच्छ मिल जाए तो आपके भी पसीने छूट जाएंगे। कुछ ऐसा ही हो रहा है बगहा में, जहां पिपरासी तटबंध के पास एक पोखरे में सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ मौजूद है। वहां के लोगों का भी हाल बेहाल है। वहां के लोगों से टाइम 8 के संवाददाता रवीश मिश्र ने बात की, आप भी सुनिए। मैं रवीश मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम 8 बिहार। हम आज खड़े हैं पिपरासी प्रखंड के परसौनी गांव स्थित मगरमच्छ आश्रय केंद्र के समीप, जहां वन विभाग के द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है जिस पे लिखा गया है कि यहाँ मगरमच्छों का बसेरा है, मगरमच्छ वास करते हैं। आखिर कुछ दिन पूर्व, बरसों पूर्व यहाँ मैदानी इलाका हुआ करता था। यहाँ लोग खेतीबाड़ी करते थे और अपने जीविका परिवार के साथ क्या भरण पोषण करते थे। लेकिन आखिर यहाँ मगरमच्छ आए कैसे, आज हम जानेंगे। इसके बारे में हमारे साथ मौजूद हैं पिपरासी प्रखंड के पूर्व प्रमुख श्री यशवंत नारायण यादव जी, पिपरासी प्रखंड के सरपंच संघ के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश्वर तिवारी जी। हम इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ मगरमच्छ कैसे आए। वर्ष 1998 में ये पीपी तटबंध टूट गया बाढ़ के विभीषिका की वजह से, और ये मेन फ्रंट पड़ा धारा का, जिससे बहुत बड़ा यहाँ तालाब टाइप का बन गया। आप देख रहे हैं कि सामने वहाँ बहुत बांस के किनारे बहुत बड़ा तालाब बन गया, और उसी में नदी के तरफ से मगरमच्छ का आ गए और यहाँ बसेरा बना लिए। और आए दिन ये निकल करके विचरण करते हैं। यहाँ रहायशी इलाका है, यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन लोगों में काफ़ी इसके प्रति भय बना हुआ है। हम लोगों ने कई बार इसके लिए प्रशासन से मांग किया कि इसकी चहारदीवारी करा दिया जाए, घेराबंदी करा दिया जाए, ताकि लोगों के जान माल की क्षति न होने पावे। लेकिन वन विभाग मात्र एक बोर्ड यहाँ लगा दिया और उसके बाद से अपना इतिश्री कर लिया। बाकी कोई प्रशासन के तरफ से, एसडीएम साहब का भी कई बार दौड़ा हम लोग कराए, लिखित तौर पर आवेदन भी दिए, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ उसके बाद यहाँ खेती जो है कुशवाहा बिरादरी के लोगों की होती है, जिसमें इसने आक्रमण करके इंद्रासन कुशवाहा, सत्तन कुशवाहा, विंध्याचल कुशवाहा को जख्मी कर दिया। उसके लिए हम लोग विभाग को सूचित भी किए, लेकिन आज तक इन लोगों को कोई मुआवजा भी नहीं मिला, न किसी प्रकार की सहायता कोई सरकारी तरफ से मिला है। विडंबना ये है, सरकार की नीति ये है कि वह हमला करता है हमारे ग्रामीण लोगों पर। ग्रामीण गांव छोड़ के भाग जाते हैं, बांध टूट जाता है, किसी तरह जान माल बचाते हैं। लेकिन अगर किसी मगरमच्छ को गांव वाले मार देते हैं तो अभी फॉरेस्ट विभाग उस पर केस कर देगा। लेकिन अगर हमारे ग्रामीण जो है हताहत होते हैं, हम लोग किसके पास जाएं, किस पर केस करें। यहाँ तक कि हमें ग्रामीणों को मुआवजा तक नहीं दिया जाता है। ये बहुत ही खेद की बात है और चिंतनीय विषय है कि कभी भी रिहायशी इलाके में घुस करके और कोई बड़ा हादसा कर सकते हैं। हम लोगों ने कई बार 2-4 मगरमच्छ को पकड़ करके और वन विभाग को सुपुर्द किया। वन विभाग यहाँ से ले जाता है और नदी में छोड़ देता है, इतना ही उसका काम है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसका अविलंब रास्ता जो है सलूशन निकाला जाए, समस्या इसका अंतिम हमेशा के लिए समस्या निकाला जाए। या तो इसकी चहारदीवारी करा करके इसको बंद किया जाए, और नहीं तो सारे मगरमच्छों को एक बार यहाँ से उठा करके ले आकर के कहीं उचित स्थान पर लोगों को जगह दे दिया जाए, ताकि यहाँ जान माल की क्षति न होने पावे। वन विभाग के द्वारा यहाँ महाजाल भी लगाया गया था, नाम के लिए महाजाल लगाया गया था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिला। और वो लोग आते हैं केवल भ्रमण करके देख करके इसको चले जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम यशवंत नारायण यादव, पूर्व प्रमुख पिपरासी। यहाँ मगरमच्छ वास करते हैं। मगरमच्छ वास करते हैं। सन 1998 में बाढ़ की विभीषिका में पानी का बहाव इतना तीव्र रहा कि जगह जगह बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, और उस गड्ढे में नदी के बहाव के साथ ही आए हुए मगरमच्छ वास करने लगे, जिससे हमारे गांव में कई बार लोगों को इनके द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। मगरमच्छों के द्वारा हम लोगों ने दर्जनों बार रेस्क्यू करके और वन विभाग को सूचित करके मगरमच्छों को यहाँ से रेस्क्यू करके पकड़वा के भिजवाया है। प्रशासन को बार बार लिखित रूप से दिया गया, हमारे पंचायत की तरफ से, प्रखंड की तरफ से। इस पर भी इन सबों से बचाव के लिए, आम लोगों के लिए सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, और हमारे वहाँ रहने वाले लोगों का जान माल हमेशा खतरे में बना रहता है।
क्योंकि मगरमच्छ रात को निकलते हैं और लोगों के घरों में घुस जाते हैं। अगर बच्चे सोए हैं, औरतें सोई हैं, तो उनको भी खतरा बना रहता है इनसे। तो ऐसे में प्रशासन से पुनः एक बार हम लोग अनुरोध करते हैं कि प्रशासन हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों के जान माल की रक्षा को देखते हुए पुनः इस पर कार्रवाई करते हुए और इसका घेराव करे। क्या आपके द्वारा वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है? जी, कई बार दी गई है सूचना। जब भी हम लोग मगरमच्छों को गांव में घूमते हुए पकड़े हैं, लोगों से पकड़वाए हैं, तो सूचना दे करके और वन विभाग को उसके सुपुर्द भी किया गया है। वन विभाग हम लोगों को बार बार आश्वासन देता रहा है कि हम लोग इसकी तैयारी में हैं कि या तो यहाँ इनका घेराबंदी करके और यहाँ सुरक्षित कर दिया जाए, नहीं तो रेस्क्यू करके हम लोग ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश्वर तिवारी। जैसे आपने देखा कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी बार बार वन विभाग से यह गुहार लगाई जाती रही है कि यहाँ से मगरमच्छों को हटाया जाए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें, क्योंकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग दर्जनों बार मगरमच्छ इस पोखरे से निकलकर रिहायशी क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं। इनके द्वारा पकड़ करके उसको वन विभाग को सुपुर्द किया जाता है। वन विभाग जाता है और मगरमच्छों को लेकर, और देखिए एक ये है, इनका नाम इंद्रासन कुशवाहा है, जिन पर मगरमच्छ हमला किया था। इनका हाथ आज भी टेढ़ा है, लेकिन वन विभाग द्वारा इनको कोई मुआवजा नहीं दिया जा सका। आइए हम पूछते हैं इंद्रासन जी से, क्या इनको कुछ वन विभाग से कुछ मिला है? ना, एक ना का नहीं। आवेदन दले नहीं? हाँ, धान का फार्म सब देख सकते हैं कि ये एक मगरमच्छ से पीड़ित व्यक्ति हैं, लेकिन इनको भी वन विभाग के द्वारा कुछ नहीं दिया गया। एक बार वर्तमान वीडियो रघुवर प्रसाद के द्वारा वन विभाग से इसकी शिकायत की गई, जिस पर तत्कालीन रेंजर दिनेश पासवान के नेतृत्व में यहाँ महाजाल लगाया गया था, लेकिन उस समय 5-6 गोहों को निकालकर वन विभाग ले गया और नदी में छोड़ दिया। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बोर्ड लगा करके इस जगह को मगरमच्छ आश्रय केंद्र घोषित कर दिया गया, तथा यह दिया गया कि यहाँ जंगली जानवर रहते हैं, जलीय प्राणी रहते हैं, इधर आप न जाए नहीं तो खतरा है। रवीश मिश्रा, टाइम एट बिहार, बगहा। टाइम एट बिहार के लिए बगहा से रवीश मिश्र की रिपोर्ट।